ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हरे सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन विशेष सत्र में प्रहलाद कथा, है ना। कल हमने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार भगवान को शांत किया उन्होंने, और अलग अलग प्रकार से भगवान की वंदन किया, स्तुतियां करी और भगवान को शांत किया। तो कल हम एक श्लोक में पहुंचे थे, श्लोक क्रमांक 7.10.8, है ना। इसमें हमने पढ़ा था, इसमें क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज। इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृतिर्मति री श्री तेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। मतलब जन्म से ही ये सब नाश हो रहा है। जैसे ही व्यक्ति का नाश जन्म होता है और ये सारी चीजें धीरे धीरे डिग्रेड होना चालू हो जाती है। इंद्रियाणी मीन्स व्यक्ति की इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वह जो 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होती हैं, वह धीरे धीरे क्षीण हो रही है ना। और मनः मन भी क्षीण हो रहा है। प्राण प्राण तो हम जानते ही हैं, एक अवधि आएगी जब प्राण निकल जाएंगे शरीर से, तो जितनी गिनती की सांसें मिली हैं, वह सांसें तो गिनती की हैं। जिस दिन वो गिनती पूरी हो गई, सांस खत्म, प्राण बाहर। और आत्मा, आत्मा का अर्थ है यहाँ पे शरीर। शरीर धीरे धीरे निर्बल होता जाता है। जैसे जैसे समय निकलता है, शरीर की जितनी, जो कोटा था शरीर का, जितने दिन रहना था इस संसार में, वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाता है। तो डिग्रेड होता है शरीर। धर्मो, धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ पे क्या लिया, अपन तात्पर्य में पढ़ेंगे प्रभुपाद ने क्या लिया धर्म का अर्थ में। और धृतिर मति, धैर्य और बुद्धि, ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर व्यक्ति सद मार्ग पे लगे तब तो एक बार बच सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर बोलेंगे ना, तो किसी को भी भगवान का ज्ञान नहीं मिलता। भगवान सबको भेज देते हैं इस संसार में। हम अपने पूर्व जो है संस्कारों के, जो है संस्कारों को लेके आते हैं, और उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं इच्छाओं को भोगने में अपने जीवन को लगाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता, है ना। जो है ना, चैतन्य चरितामृत में आते हैं ना कि ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान,
है ना। कृष्ण कृपा कैला वेद पुराण, कृष्ण ने कृपा करके सभी वेद पुराण का उदय कर दिया। और जो इस बद्ध जीव जो है उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो हमें स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए जो ऑटोमेटिकली हमारी बद्ध अवस्था है वो हमें सीधा सीधा जो है गलत मार्ग पे ही लेके जाती है। और क्या, ह्री, ह्री मीन्स लज्जा, और श्री मीन्स ऐश्वर्य, और तेज मीन बल, और स्मृति मीन्स जो है स्मरण शक्ति, और सत्यम मीन्स सत्यता, और यस्य नश्यन्ति जन्मना। ये सब क्यों नष्ट हो रही हैं? जो व्यक्ति काम इच्छाओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है, उनका जन्म से ही ये सारी चीजें खत्म होना चालू है। काम इच्छाओं के कारण ये सभी चीजें जन्म से धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा काम इच्छाएं, उसका शरीर उतनी जल्दी दौर्बल्य हो जाएगा, उसका मन उतना ज्यादा दुर्बल हो जाएगा, मन उसका मलिन हो जाएगा, उसकी इंद्रियां और ज्यादा मलिन हो जाएंगी। हम जानते हैं कहाँ रहता है काम, कहाँ रहता है। जब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि ये काम कहाँ रहता है, तो बोलते भगवान ने इंद्रियां और मन में ये काम रहता है ना। मेरे ख्याल से तीसरा या चौथे अध्याय में बताया था कि ये काम कहाँ, काम का निवास स्थान कहाँ पे है, ये है इंद्रियां और मन, है ना। मेरे को याद नहीं श्लोक। हाँ, 3.40 उसमें कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अधिष्ठानाम उच्यते, एते विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम का निवास स्थान है। 3.40, काम कहाँ रहता है? व्यक्ति के अंदर जो काम इच्छाएं होती हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहता है। तो ये बेसिकली चित्त हो जाता है, चित्त में रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो जितना काम के प्रति, जितना काम इच्छाओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहेगा, जीवन में केवल और केवल मुझे ये पाना है वो पाना है, अपनी इच्छा को पूर्ति में लगा रहेगा, उसके सारे इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धर्म भी वो पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो काम में लिप्त है। जो काम से विमुक्त होगा वही धर्म का पालन कर पाएगा। जो जितना स्त्री काम के प्रति आसक्त है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है, वह धर्म को पालन नहीं कर पाएगा। वह पवित्रता कहाँ से लाएगा? वो सुबह उठेगा क्या? वो 4 बजे उठेगा ही नहीं। वो भगवान की भक्ति करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ति करनी है। जीवन के अलग अलग टारगेट बना के रखा है उसने, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, और पूरा अपने शरीर, अपने श्रम, अपने समय को उसी में देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीवन में वही सबसे श्रेष्ठ है, वही उसके जीवन का टारगेट है। तो धर्म को वो फॉलो नहीं कर पाएगा। धर्म क्या कहता है ना, हमने पढ़ा है स्वधर्म और परोधर्म। तो वर्णाश्रम धर्म भी हमने पढ़ा है। वर्णाश्रम धर्म क्यों है? ताकि संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि हो सके। तो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह तो अपनी काम इच्छाओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, तो कहाँ से वह अपने धर्म को पूरा कर पाएगा। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः। जो वर्ण आश्रम विभाग इसीलिए बनाया है क्योंकि स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम, धर्म का पालन करके वह भगवान को प्रसन्न कर सके, इसीलिए वर्णाश्रम विभाग किया गया भगवान के द्वारा। चतुर्वर्ण्या मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, भगवान कहते हैं मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम का निर्माण किया। तो जो 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, उनका जो धर्म है, जो भी स्थिति में हम हैं, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ धर्म, और अगर हम जो है ब्रह्मचर्य हैं तो ब्रह्मचारी का धर्म, जो भी हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म है, उनको फॉलो करना है। ये तभी हो पाएगा जब व्यक्ति काम इच्छाओं से परे होगा। जितना काम इच्छाओं में लिप्त होगा,
उतना वह दुख लेगा और उतना वह धर्म को फॉलो नहीं कर पाएगा। और धैर्य, धैर्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। तो धैर्य कहाँ से आएगा? जब विषयों का चिंतन चलता रहेगा तो विषयों के चिंतन से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ेगी, और इच्छा बढ़ेगी तो उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर उसे क्रोध आएगा। तो धैर्य तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बुद्धि धीरे धीरे क्यों खत्म होगी? क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि क्षीण होगी और भौतिक बुद्धि बढ़ेगी। दोनों अलग अलग बुद्धियां होती है। जितनी व्यक्ति की जड़ बुद्धि होती है वो भौतिक संसार की ओर आकर्षित हो जाता है, और जितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है वो आध्यात्मिक जगत की ओर आकर्षित हो जाता है। सूक्ष्म बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने में उसे सहायता मिलती है, और जड़ बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश ही नहीं करता है व्यक्ति के अंदर। जो जितना काम इच्छाओं में लिप्त है उसकी बुद्धि उतनी जड़ होती चली जाती है। वह भगवान के नाम को, भगवान के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, काल कर्म के ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा। तो बुद्धि वीक हो जाती है काम इच्छाओं के कारण। लज्जा, शर्म खत्म हो जाती है काम इच्छाओं के कारण। बेशरम हो जाता है होता है कि बोलते यार ये कितना बेशरम है, खाली तेरे को अपना सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। तू तो एकदम लज्जाहीन हो गया। ऐश्वर्य, उसका ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। ऐश्वर्य खत्म हो जाता है मीन्स जो जितना काम इच्छाओं के प्रति आकर्षित है उसकी उतनी ख्याति नहीं होती है। जिसने अपनी काम इच्छाओं को कंट्रोल में कर रखा है उसकी ख्याति ज्यादा हो जाती है ना। आज की डेट में हम जानते हैं बड़े बड़े जितने लोग हैं, है ना, जिन्होंने अपनी काम इच्छाओं को कंट्रोल किया, जिन्होंने अपने जीवन को नियंत्रित रखा, उनकी ख्याति है। और जो काम के प्रति आकर्षित थे उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो ऐश्वर्य उनका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बल खत्म हो जाता है ना। बल हम जानते हैं, बल मीन्स शारीरिक बल। जितना जो काम इच्छाओं में व्यक्ति लगा रहता है उसका उतना ही ज्यादा बोलते हैं उसका बुढ़ापा खराब हो जाता है, उसमें उतनी बीमारी बढ़ जाती है। और जो अपना नियंत्रित रखता है अपने जीवन को, काम को, इच्छाओं को, वह उतना उसके शारीरिक बल बना रहता है, बल क्षीण हो जाता है। स्मृति, स्मृति मीन्स याददाश्त, याद करने की शक्ति खत्म हो जाती। कहते हैं जो जितना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उतना उसकी स्मृति तेज हो जाती। पता ही नहीं पड़ता व्यक्ति को, और इसके बारे में कोई बताया भी नहीं जाता। आजकल सोशल सोशल मीडिया में यही बताया जाता है कि अरे अरे कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की कोई इच्छा जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो पुराने काल में गुरुकुल बनते थे, तो गुरुकुल में पहले 25 साल जीवन के सबको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। तभी उनका स्मृति बनी रहती थी। तभी तो पहले लिखते कहाँ थे, लिखना होता ही नहीं था। जो सत्युग द्वापर त्रेता में जो है ना, लोग केवल स्मरण से सारी चीजें याद कर लेते थे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी लिखने की, सब स्मृति में चलता था। और हाँ, आज से कुछ साल पहले ही, 20 साल 25 साल पहले ही, जब मोबाइल वोबाइल नहीं था, तब हर चीज याद की जाती थी। कितने नंबर हमारे को याद हो जाते थे। मेरे बचपन में मेरे को याद है कितने सारे नंबर हमारे को याद थे जब मोबाइल नहीं था। तो सब डेट ऑफ बर्थ ये वो सबके याद रहते थे। लेकिन अब तो है, अपने घर वालों का ही मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है। वो बोले मोबाइल में रुको देख के बताता हूँ क्या नंबर है। तो ये स्थिति आ जाती है कि स्मृति खत्म हो जाती है और सत्य निष्ठा समाप्त हो जाती है। काम इच्छाओं के कारण व्यक्ति जो होता है ना, वह सत्य जो है नहीं बोलता, क्योंकि उसका हित होता है ना, अपने हित को सिद्ध करना है। सत्य बोलेगा तो हित कहाँ से निकलेगा उसका? वो तो झूठ झूठ बोल के बहला फुसला के अपने काम निकालना चाहता है। सत्य निष्ठा उसकी खत्म हो जाती है। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है शिला प्रभुपाद ने, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कामम हृदोगम, हृदोगम, भौतिकवादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य काम इच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है काम इच्छा से मुक्त होना,
क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करना पड़ता है। काम इच्छा के कारण ही हम इस संसार में आ रहे हैं, बार 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 बार। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष के कारण व्यक्ति मोह में पड़ जाता है और इसी के कारण उसका बार 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 जन्म हो रहा है। जो इच्छा करेंगे उसकी प्राप्ति करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। जब तक उसकी काम इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तब तक वह उन्हें पूरी करने हेतु बारंबार जन्म लेता है। अतः भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी तुष्ट न होने वाली इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। कल भी हमने पढ़ा था, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो इच्छाएं हैं ये मृग मरीचि के समान है ना, मिराज के समान है। जो रेगिस्तान में जनरली लोग देखते हैं, दूर पानी दिख रहा है, उसको जितना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो और दूर और दूर और दूर होता चला जाता है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होती। एक के बाद एक के बाद एक नई नई इच्छाएं प्रकट होना चालू हो जाती। इसका एकमात्र उपचार है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। तो समस्त भौतिक इच्छाएं मुक्त होती हैं भक्ति में, है ना। भक्ति की डेफिनेशन ही नारद जी ने दी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। इसी को भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अन्य अभिलाषिताएं शून्य करनी पड़ेंगी, इसी को भक्ति कहा जाता है। केवल जो कृष्ण से संबंधित अभिलाषाएं हैं उन्हीं को रखना है और अन्य सभी अभिलाषाओं को खत्म करना है। तो इस प्रकार जितना भी हम अभिलाषाएं रखेंगे अपने जीवन में, उतना हम दुखों को आमंत्रण करेंगे अपने जीवन में। जितनी अभिलाषाएं कम से कम रखेंगे उतना हम संतुष्टि की ओर अग्रसर करेंगे। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसे बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। जब चाहिए ही नहीं किसी से, आज हमको किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं है, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमें कौन उद्विग्न कर सकता है? कोई हमें अपने पथ से इधर उधर भटका सकता है क्या? नहीं कर सकता। भक्ति करनी है भैया, चाहिए ही नहीं। ना हमारे को ऐश्वर्य चाहिए, ना हमारे को भोग चाहिए, ना हमारे को मान प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर किस बात के लिए हम किसी से अभिलाषा करेंगे? अपने टारगेट अपनी भक्ति में ही फिर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को अपने काम इच्छाओं को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि काम इच्छा कम से कम रखेगा तो भक्तिमय जीवन उसका प्रगाढ़ होता चला जाएगा। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं 9वें नंबर श्लोक में, हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से समस्त भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपके ही समतुल्य संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। जब सारी भौतिक इच्छाएं निकल जाती हैं, सारी भौतिक इच्छाएं जो कि इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं रही इच्छा, प्रभु ऐसे कैसे पॉसिबल? तो जब सारी अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाएंगी तब हम भगवान के ही समतुल्य, उनके समान ही ऐश्वर्य का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने धाम बुला लेते हैं, अपने साथ रखते हैं, है ना। आज भगवान के जितने भक्त हैं उनका ऐश्वर्य कम है क्या? कितना सारा ऐश्वर्य, सुदामा का ऐश्वर्य कम है क्या? है कितना ऐश्वर्य। तो भगवान के जितने भक्त हैं उन सब का ऐश्वर्य भगवान के समान हो जाता है। महान महान भक्तों को आज तक याद किया जाता है, भले ही क्यों कितना। आज ध्रुव महाराज है, आज देखो प्रहलाद महाराज है, कितना समय हो गया। ध्रुव महाराज तो पहले मनवंतर में आए थे और आज कौन सा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, तो भी उनका ऐश्वर्य चल रहा है। कौन आज तक भूला है क्या कोई ध्रुव महाराज को? कोई नहीं भूला। तो उनका ऐश्वर्य सदा सदा के लिए विराजमान हो जाता है जो भगवान के साथ जुड़ जाता है। और आगे कह रहे हैं 10वें नंबर श्लोक में, अब वो क्या करें यहाँ पे भगवान को प्रणाम करने। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे षड ऐश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक,
हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान को नमस्कार कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं कौन? प्रहलाद महाराज। तब फिर अब भगवान उनको जवाब देना चालू करते हैं। अब भगवान बोलते हैं उनको, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, हे प्रिय भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों की कामना करता है। आप तो भक्त जो होता है वो कामना ही नहीं करता है, बिल्कुल, ना इस जीवन में ना अगले जीवन में। क्योंकि जो भक्ति होती है वो तो हर जीवन में आगे बढ़ती जाती है। भक्ति कम तो होती नहीं। हमने पढ़ा, नेह अभिकर्म नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमिसी धर्म से त्रायते महतो भयात। हर जीवन में थोड़ी 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 भक्ति इकट्ठी करते हैं, भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, ये हमने पढ़ा है। तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके अनेक ऐश्वर्य का भोग करो। अब भगवान उसको वरदान दे रहे, जबकि वरदान मांगा नहीं उन्होंने। प्रहलाद महाराज ने कोई भी वरदान नहीं मांगा। उन्होंने कहा, अगर आपको वरदान देना ही है तो इतना वरदान दीजिए कि मेरे अंदर हृदय में भौतिक इच्छाएं सारी समाप्त हो जाएं। ये वरदान मांगा था। तो भी अब भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मेरा भक्त है, इसे मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो अगर हम मांगते तो क्या मांग लेते? राज्य दे दो, निष्कंटक राज्य दे दो मुझे। लेकिन भगवान ने क्या दिया? पूरे मनवंतर तक का राज्य दे दिया उनको। इस मनवंतर, पूरा मनवंतर जो है ना, वह राज्य करेंगे और उसके बाद वह भगवान के जो है धाम में जाएंगे। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, और 71 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में 43,20,000 साल होते हैं। इंटू 71 कर लीजिए, इतना अवधि तक प्रहलाद महाराज जो है ना, वह असुरों के राजा बनेंगे और ऐश्वर्य भोगेंगे। ये उनको आशीर्वाद मिला। और क्या कहते हैं नेक्स्ट में, भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों ना रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। बोले, तुम ऐश्वर्य करो, तुम राजा बनो, लेकिन मेरा चिंतन करो। यही तो बोला था भगवान ने, है ना? लड़ाई करो, भले तुम लड़ाई करो, लेकिन मेरा मेरे चिंतन करते करते लड़ाई करो, है ना? तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था, नहीं 8वें अध्याय में भगवान ने बोला था अर्जुन को कि तस्मात तस्मात सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम एवेष्यसि संशय। हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। तस्मात सर्वेषाम, हर पल, तस्मात सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च, मेरा स्मरण करते करते तुम युद्ध करो हे अर्जुन, और इस प्रकार तुम मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, तुम राजा बनो, राज को भोगो, लेकिन मेरा निरंतर चिंतन करते रहो। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्मों से समस्त फलों के को समाप्त कर सकोगे, और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना देह त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों में भी होगा। तुम सभी बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम भगवत धाम को लौट सकोगे। भगवान कह रहे, तुम्हारा इतनी ख्याति होगी कि ना ही पृथ्वी में बल्कि ऊपर के लोगों का भी तुम, ऊपर ऊपर के लोग भी तुम्हारा गुणगान करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम केवल पृथ्वी में ख्याति प्राप्त करोगे, हर कहीं प्राप्त करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। मतलब जो भगवान नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के कार्यों का स्मरण करेगा, मात्र स्मरण करने से, और प्रहलाद महाराज के द्वारा जो प्रार्थनाएं करी गई उन प्रार्थनाओं को करने मात्र से व्यक्ति क्या होगा? कालांतर में कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा, उसको कर्म के फल नहीं बांध सकेंगे। फिर प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर,
चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतः मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनभिज्ञ होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने समस्त जीवों के गुरु ऐसे आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी, और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पाप तक कर दिए। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। प्रहलाद महाराज देखो, कितनी करुणा की अवस्था है कि अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि मेरे पिता, यद्यपि उन्होंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलत काम किया है, भक्तों पे उन्होंने दंड किया है, आपका भक्त जो मैं प्रहलाद हूं, मेरे ऊपर उन्होंने पाप बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर दें। तो भक्त कैसी भी स्थिति में रहता है, भक्त सदैव भगवान के चिंतन में रहता है, और वह भक्त किसी भी दुश्मनी, किसी भी प्रकार के द्वेष को अपने साथ लेके नहीं चलता है ना। चाहे उसको कितना ही गंदा कोई क्यों ना बोले, लेकिन भक्त जो होता है ना, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। है ना, भक्त क्या करता है, वो सभी के प्रकार, सभी सभी के लिए पूर्ण रूप से जो है समान विचार रखता है। ऐसा नहीं कि ये मेरा वो पराया, है ना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, तो ऐसा विचार नहीं रखता, है ना, जो भक्त होता है। एक हमने श्लोक पढ़ा था जिसमें वैष्णवों के गुण पढ़े थे हमने, है ना, उसमें पढ़ा था ना, जो 5 की 6 गुण थे, जिसमें वर्णन आता है इवन हंती अगर कोई इसको मार भी दे तो भी द्वेष नहीं करता है। हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से पहले अध्याय के आखिरी आखिरी में कहीं पे हमने पढ़ा था कि जो है 6 प्रकार के जो है गुण होते हैं वैष्णवों में। हाँ, वैष्णवों की सहनशीलता की सीमा, है ना, 1.18.48 यहाँ पे हमने पढ़ा था। तिरस्कृत्या, अगर उसकी जो है अपमानित किया जाए। विप्रलब्धा, उसके साथ धोखेबाजी हो, ठगना हो, उसको कोई ठग दिया हो। शप्ता, अगर उसे श्राप दिया गया। शिप्ता, अगर उसे बुरे शब्द कहे गए। और हता, अगर उसे मारा गया हो। ये 5 प्रकार के अगर कार्य किए हैं तभी भी नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभो अपि ही, 1.18.48 उसमें कहते तिरस्कृत्या विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभो अपि ही। वही भक्त है जो इन सबको सहन करता है। वो भक्त नहीं है जो तुरंत जो है, अरे भक्त क्या टीका समझ लिया तो क्या हाथ पैर नहीं है क्या, अभी बताएं क्या, क्या समझ के रखा है, हम माला करते इसका क्या मतलब है, हम बताते हैं ना अभी तुम्हारे को। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो भक्त नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, उनका हृदय अभी भी भौतिक कलमों से भरा हुआ है। तब भगवान उत्तर देते हैं 18वें अध्याय में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें कहते हैं त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते अनघ यत् साधो अस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। अर्थात हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र, हे साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव संपूर्ण कुल पवित्र हो गया है। जिस भी कुल में प्रहलाद जैसा कोई भक्त उत्पन्न हो जाता है, वह कुल की 21 21 जो है पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है। वो किसी भी अगर नीचे के लोकों में होते हैं तो उनको ऊपर के लोकों में भेज दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भक्त आ गया है तो पूरे की पूरे उसके कुल का ही उद्धार हो जाएगा, है ना। ये समझते नहीं परिवार वाले, लेकिन परिवार वालों को लगता है कि अरे ये तो समय बर्बाद कर रहा है ये भक्ति कर रहा है, अरे पैसा कमाएगा कि भक्ति करता रहेगा, तू 24 घंटे नाम लेता रहेगा क्या भाई, क्या करेगा। वो नहीं मालूम कि कितना बड़ा काम कर रहा है, वो पूरे परिवार पूरे कुल का उद्धार कर रहा
हैं, जो गलत सलत काम किए गए थे पुरखों द्वारा, पाप किए गए थे, जो नरकों में बैठे हुए हैं, उन सबको उद्धार करके ऊपर ले जाने वाला है। और तो भी भक्ति में बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, तू भक्ति कर रहा है। इसके तात्पर्य में कहते हैं, इस समय जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, उसके अतिरिक्त वह अन्य परिवारों में भी जन्म ले चुका होता है। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है, तो वह भगवत कृपा से न केवल अपने परिवार को पवित्र बनाता है, अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिसमें उसने पूर्व में जन्म लिया है। तो इसका अर्थ यह है कि आज जिस परिवार में उसने जन्म लिया है प्रहलाद महाराज ने, ना उस परिवार का उद्धार होगा, बल्कि प्रहलाद महाराज ने पिछले जन्मों में भी जिस परिवार में जन्म लिया होगा, उन परिवारों का भी उद्धार कुल हो जाए, उनका भी कुल का उद्धार हो जाए। कितना बड़ा सोचो, भगवान के द्वारा बोनंजा ऑफर मिल रहा है। मतलब एक जन्म के, एक परिवार के नहीं, अनेक जन्मों के उन सभी के परिवारों का भी उद्धार हो जाएगा, उनका कुल का भी उद्धार हो जाएगा। तो इसमें लिखा है त्रिसप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3, 7 × 3, है ना। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियां अथवा अपने परदादा या उनके पिता तक का ही नाम गिन सकता है, किंतु चूंकि भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतः यह सूचित करता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक भी प्रसार करता है। मतलब ये वरदान पूरे परिवार तक जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, भगवान ने स्वयं ने बोला है। तो जब कभी और कहा, जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो, पवित्र हो जाता है। कितना ही खराब कुल में क्यों ना, असुर कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, वो पूरा कुल जो है उसका उद्धार हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लोग बोले अरे नहीं नहीं, उसका पिता तो असुर था, इतना ज्यादा गंदे काम किए थे, लेकिन क्या करे, उस कुल में तो पवित्र हो गया ना। उसका पुत्र तो इतना बड़ा महाभागवत निकल गया, उसने अपने पिता का भी उद्धार कर दिया। उसका पिता ने भले ही कितने जघन्य अपराध क्यों ना किया हो। तो इस प्रकार भगवान ने जो है अनेक अनेक उनको जो है आशीर्वाद दिए। और एक 7.10.47 इसमें श्लोक आता है, जिसमें महात्म का वर्णन आता है कि भगवान की इस कथा, जो जो यह नरसिंह जो कथा का महात्मा है, वो क्या है। 47 में कहते हैं, भक्त प्रहलाद महाराज उच्चस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई भक्त प्रहलाद महाराज के क्रियाकलापों, हिरण्यकश्यपु के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह की लीलाओं से संबंधित इन कथाओं को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, जहां कोई चिंता नहीं रहती है। जो भी इसको पूर्ण मनोयोग से सुनता है, हिरण्यकश्यपु के वध की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, नरसिंह देव की प्राकट्य की कथा, वह निश्चित तौर से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा, जहां कोई चिंता नहीं रहती। और ऑलरेडी 14 नंबर श्लोक में बताया ही था कि जो भी इस कथा को जो है स्मरण करता है, और जो जो प्रहलाद महाराज के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को प्रार्थना भगवान से करता रहा है, वह सभी कर्म फलों से मुक्त कर दिया जाता है। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा की गई कथाओं का मतलब प्रार्थनाओं का अगर हम वर्णन करेंगे, तो हमें सभी प्रकार के जो है कर्म फलों से मुक्त कर दिया जाएगा। और पूरी कथा का श्रवण करेंगे, पूर्ण मनोयोग से करेंगे, तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से सुना है, वे सभी अब जल्दी वो भगवत धाम जाने वाले हैं। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहिए, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान के इस जो शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की कथा का जो भी श्रवण करता है, तो वो पहुंच जाता है। और क्या कहते हैं भगवान अपने प्रहलाद को, कहते हैं कि तुम श्राद्ध करो, है ना। 22 नंबर श्लोक में 7.10.22 उसमें कहते हैं कि जो है वह मुक्ति के लिए बोल रहा है अपने पिताजी के लिए। तो उसमें कह रहे हैं, मेरे बालक, तुम्हारे पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर का स्पर्श मात्र से पूर्व ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे।
जिससे उसके पिता ऐसे लोगों को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। तो यद्यपि उसके पिता का क्योंकि स्पर्श हो गया है नरसिंह भगवान के द्वारा, तो वैसे ही उनको वैकुंठ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी ये शिक्षा देने के लिए वह भगवान कह रहे प्रहलाद को कि तुम फिर भी श्राद्ध करो, श्राद्ध करो, क्योंकि हमने भगवत गीता में पढ़ा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोग किसको फॉलो करते हैं? जो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो लोग आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग बाजार में मतलब संसार में लीडर जो होते हैं, वो जो और आचरण करते हैं, लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसलिए हे प्रहलाद, क्योंकि तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के लिए श्राद्ध कार्य करो। यद्यपि तुम्हारे पिता मैं पहले से ही भगवत धाम जा चुके हैं, क्योंकि मैंने उनका जो है स्पर्श कर लिया। तो इसलिए व्यक्ति को, भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे श्राद्ध नहीं करने हैं, भक्त को भी श्राद्ध करने हैं, है ना। और हमने देखा फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटते हैं ना, 30 नंबर श्लोक में भगवान डांटते हैं। क्या कहते हैं कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा जी, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महापुरुष, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी प्रकार असुरों को वर प्रदान करना भी घातक होता है, क्योंकि वे क्रूर तथा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना, है ना। भगवान जो है ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं यहाँ पे। अरे तुम्हें पता तो है असुरों को वर देना मतलब सांप को दूध पिलाना होता है, जो कि घातक है। और क्योंकि वे ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं, और मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि आगे से ऐसा किसी को उटपटांग वर मत दे देना। हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बेचारे डर में, टेंशन में, मैंने क्या कर दिया, इतना गलत काम कर दिया बताओ, ऐसे असुर को वर वर दे दिया। तो इस प्रकार जो है भगवान उनको डांटते हैं। तो मैंने कल बताया था कि जो है स्तुतियां होती हैं, समस्त देवता जो होते हैं भगवान की स्तुति करते हैं। तो हम कुछ स्तुतियों को ले लेते हैं आज, फिर कल हम कथा को लेंगे। लास्ट, कल का दिन लास्ट रहेगा, जिसमें हम जो है प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करेंगे, और एक और कथा का श्रवण करेंगे जिसमें प्रहलाद महाराज जब बड़े हो जाते हैं, अभी तो छोटे हैं, बालक अवस्था में हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब वो भगवान से स्वयं लड़ते हैं। उन्होंने भगवान से लड़ाई करी है, युद्ध किया है भगवान से स्वयं प्रहलाद महाराज ने। तो ये कथा आती है, हम उसका श्रवण करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज हम स्तुतियों को लेंगे। तो जब भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान, तब सभी जो देवता खड़े थे उन्होंने भगवान की स्तुति करी, एक एक करके, जो कि श्लोक क्रमांक 7.8.40 से लेके 56 तक है ना। 17 श्लोकों में जो है स्तुतियां करी है, 7.8.40 से लेके 56 तक स्तुतियां हैं सभी देवताओं की। तो थोड़ी सी हम ले लेते हैं कुछ कुछ मुख्य देवताओं की। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी सबसे पहले स्तुति करते कहते, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म कभी माया द्वारा दूषित नहीं होते हैं। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नरसिंह भगवान से कि आप ही हैं जो ब्रह्मांड का सृजन भी करते, पालन भी करते और संहार भी करते। लोग बोलेगा अरे ब्रह्मा जी तो सृजन करते हैं क्या? लेकिन ब्रह्मा जी को शक्ति कहाँ से मिल रही है? भगवान से शक्ति मिल रही है। हमने पढ़ा है, जब नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि आपको ये शक्तियां आती कहाँ से हैं, तब ब्रह्मा जी ने कहा है, जिस प्रकार सूर्य सूर्य की रोशनी से तारे चमकते हैं, उसी प्रकार मुझे भी शक्ति मिलती है भगवान से, जिससे मैं ऑलरेडी सृजित जो जगत है उसके सृजन करता हूँ। 2.5.17 उसमें पढ़ा था हमने, तस्यापि दृष्टु शिष्यस्य, नहीं, तस्यापि दृष्टु ईशस्य कूटस्थस्य अखिल आत्मनः सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम इच्छ एव अभिचोदितः।
सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, जो ऑलरेडी सृजित जगत है उसका सृजन मैं करता हूं, और सृज्यो अहम मीन्स मेरी सृष्टि भी वही करते हैं, भगवान करते हैं, ईश्वरो। हमने पढ़ा था 2.5.70। तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान को आप ही सृजन पालन तथा संहार करते हैं। फिर शिव जी का जो है आता है, शिव जी भगवान की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है, जब आप अब जबकि आप अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तो भगवान को स्तुति करे शिव जी। फिर इंद्र जो है वो स्तुति करते हैं, वो कहते हैं, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को लौटाए हैं, जो वास्तव में आपके हैं। तो कह रहे हैं जो यज्ञ के भाग देवताओं के होते हैं वह वास्तविकता में भगवान के होते हैं। जो भी यज्ञ में हम देते देवताओं को, सूर्य देव को, चंद्र को, इंद्र को, वरुण को, अग्निदेव को, जो भी देते हैं, वो यद्यपि देते हम देवताओं को है, लेकिन होते एक्चुअली किसके हैं? वो भगवान के होते हैं, इनडायरेक्टली भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि देवता भी उन्हीं से ही सारी शक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि असुर राज हिरण्यकश्यपु अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा परास्त किए जा चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदय से निराशा तथा अंधकार दूर हो गया है। हे प्रभु, जो जन आपकी सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी श्रेयस्कर है। वे जब मोक्ष की भी चिंता नहीं करते, तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, ये बता रहे हैं। और अन्य अन्य ऋषियों ने स्तुति करी। सभी उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागतों के पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पूर्व में जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है, वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने आप अपने क्रियाकलापों से इस तपस्या को रोक रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने हेतु आप जिस नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि को फिर से अनुमोदन हुआ है। तो इसने सारी भक्ति तपस्या रोक डाली थी हिरण्यकश्यपु ने। किसी को भी भक्ति नहीं करने देता था, बोलता था सबको कि केवल अब मेरा नाम जपो और मेरे नाम से जो है आहुतियां दो, और किसी भी देवता को आहुति दोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु इतना जबरदस्त खतरनाक था कि मैंने बताया था कि वह सभी देवताओं को अपने दास के रूप में रख लिया था, और जब उसकी इच्छा होती थी वो सूर्योदय कराता था, जब इच्छा होती थी सूर्यास्त करा देता था। 5-5 दिन रात चल रही, अंधेरा चल रहा है, सूर्य निकल ही नहीं रहा बाहर, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की इच्छा नहीं हो रही। और हिरण्यकश्यपु की इच्छा हो रही है तो मौसम बदल रहा है। सब हिरण्यकश्यपु के इशारों पे होता था। इतना खतरनाक था, इतना शक्तिशाली था हिरण्यकश्यपु। तो इस प्रकार अनेक लोगों ने वहां पे जो है भगवान की जो है स्तुतियां करी। नागलोक के निवासी ने कहा, नागलोक वही लोक है जहां से हिरण्यकश्यपु की पत्नी आई थी, है ना, कयादु नागलोक से लेके आई गई थी। और जब हिरण्यकश्यपु जो है वहां गए थे नागलोक में, उन्होंने नागलोक को कहा कि नागलोक में सभी को कहा कि मेरे से या तो युद्ध करो या मेरी शरणागति स्वीकार करो। तो उन्होंने एज इट इज बोले हम सरेंडर करते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि मालूम था हिरण्यकश्यपु भयंकर है। तो नागलोक में जब नागलोक का जो भी जो रहा होगा, जो भी वहां का राजा होगा, तो उनको बोला कि क्या देते हो मेरे को। तो उन्होंने अपनी पुत्री कयादु को दे दिया था कि ये ले जाओ मेरी पुत्री को, और जो है ये अब आपसे अर्धांगिनी, अब आपकी अर्धांगिनी बनेगी। तब हिरण्यकश्यपु ने कयादु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसको लेके आए, और नागलोक को जीता भी उन्होंने। तो इस प्रकार से कयादु की शादी हुई हिरण्यकश्यपु से। तो नागलोक के निवासी ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु ने हम सबके फनों की मणियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी।
अब चूंकि उसके वक्षस्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं। इस प्रकार हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो और भी स्त्रियों को छीना होगा उसने, जो है हिरण्यकश्यपु ने, है ना। तो इस प्रकार अनेक अनेक जो है लोगों को उन्होंने, मतलब सभी लोगों ने, चारण लोक के निवासियों ने स्तुति करी, यक्ष लोक के निवासियों ने स्तुति करी, है ना, और किम पुरुष लोक के निवासियों ने स्तुति करी, वैतालिक लोक के निवासियों ने स्तुति करी, किन्नरों ने स्तुति करी, वैकुंठ के विष्णु के पार्षदों ने स्तुति करी, गंधर्वों ने स्तुति करी, प्रजापतियों ने स्तुति करी, समस्त मनुओं ने स्तुति करी, विद्याधर निवासी लोगों ने स्तुति करी। इस प्रकार टोटल 17 स्तुतियां आती हैं जो नरसिंह भगवान की, जिन्होंने स्तुतियां करी। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह जो प्रकट हुए, उनकी स्तुतियां हुई, और सभी जो है प्रसन्नचित्त हो गए, और उन्होंने अपने अपने जो है वापस लोगों को चले गए भगवान की स्तुति करके। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, हमने पढ़ा, आशीर्वाद दिया। और भगवान को जो है हम रोज आरती करते हैं, है ना, रोज भगवान की आरती करते हैं कि नहीं। उसमें हम उनका मंत्र जो होता है, नरसिंह स्तुति जो होती है, हम जो करते हैं, एक नॉर्मल स्तुति होती है, वो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, है ना? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर नमाम्यहम्। ये स्तुति हमें करनी चाहिए नरसिंह भगवान की, जिसमें कहते हैं उग्रम वीरम। उग्र मीन्स भगवान से उग्र कोई और है ही। ये स्तुति है भगवान की, जिसे हमें गाना चाहिए, है ना। उग्र मीन्स उग्र रूप वाले नरसिंह भगवान। वीरम मीन्स महावीर, जो पराक्रमी है, जिनसे ज्यादा वीर कोई और है ही नहीं। उग्रम वीरम महाविष्णु, और जो कि स्वयं महाविष्णु है, महाविष्णु से अलग नहीं है। ज्वलंतम सर्वतोमुखम, प्रज्वलित अग्नि के समान है वो अग्नि के समान है, सब भस्म हो जाएगा, उसमें कुछ भी रहेगा नहीं। सर्वतोमुखम, उनका मुख चारों ओर है, हर कहीं देख रहे वो, हर कहीं सुन रहे वो, कुछ भी ऐसा नहीं जो उनसे छुपा हुआ है। नरसिंहम भीषणम, नरसिंह स्वयं जो है वो कौन है? भीषणम है, भयानक है, भय उत्पन्न करने वाले हैं। और भद्रम, भद्रम मीन्स मंगल प्रदान करने वाले भी वही है। ऐसा नहीं कि भय, असुरों के लिए भय है, लेकिन भक्तों के लिए मंगलमय है। वही नरसिंह जो दूसरों को, असुरों को, जो बदमाश है, जो भगवान से परे हैं, उनके लिए वो भीषण है। और भद्र जो है वह भक्तों के लिए भद्र है, मंगलमय है। और मृत्यु नमाम्य हम, जो स्वयं मृत्यु को भी मृत्यु दे दे, वो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु नमाम्य हम। तो भगवान जो है वो मृत्यु के भी ऊपर है, मृत्यु से परे है। भगवान की शक्ति से मृत्यु कार्य करती है, इसलिए मृत्यु नमाम्य हम भगवान, ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बहुत जरूरी है हमें भगवान की स्तुति करें। जब भी पूजा करें एक बार स्तुति जरूर कर सकते हैं, या जब भी बैठे पढ़ने, है ना, जब भी ग्रंथ खोलें, तो एक बार नरसिंह स्तुति करके हम स्टार्ट किए जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कभी ऐसा डर लग रहा है, या कोई ऐसी स्थिति में आ गए हैं, तब हम नरसिंह भगवान को अगर प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें, तो बल मिलता है हमारे को शक्ति मिलती है। तो एक दो कथाएं आई हैं जिसमें स्वयं नरसिंह भगवान रक्षा करने आते हैं लोगों की, है ना। एक बहुत पहले मैंने सुनी थी, एक लड़की थी, फॉरेन की बात है, तो वह जो है कृष्ण की भक्ति करती थी और नरसिंह भगवान की स्तुति करती थी। तो वो जब एक बार लेट नाइट घर को जा रही थी, अकेली थी, तो उसके पीछे दो लोग पड़ गए थे, है ना, सच्ची घटना है वो। तो उसने, उसके पीछे दो लोग पड़ गए थे रात के अंधेरे में, और वो बहुत डर गई। ये बहुत डर गई कि ये क्या हो रहा है, मेरे पीछे पड़ गए। तो उसने क्या किया, भगवान नरसिंह देव की स्तुति करना चालू कर दी। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर नमाम्य हम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगी, और जल्दी दौड़ के चली गई घर। पहुंच गई धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। तो अगले दिन पेपर में, न्यूज़ पेपर में आया कि जिस स्थान में वो दो लड़के उसका पीछा कर रहे थे, उसी स्थान में एक दूसरी लड़की का जो है रेप हो गया और मर्डर हो गया।
तो जो है, नहीं नहीं, मर्डर नहीं हुआ, उसका रेप हो गया था, ऐसा था। तो ये बहुत घबरा गई। ये तो बोले वही स्थान है और वही समय है जब मैं उस जगह से जा रही थी। तो वह गई उस लड़की के पास मिलने, जिस लड़की को उसने जो है, नहीं, उन दोनों से मिलने गई जिन्होंने उनका रेप किया था, उन दोनों से मिलने गई। तो उन दोनों से मिलने गई और जेल में बात करने गई कि तुम तो वही थे ना मेरे पीछे जो थे, तो क्या हुआ? तो पता पड़ा, बोले नहीं, तुम जो थी ना, पहले तुम अकेली थी, वो दोनों बोलते हैं, लेकिन बाद में तुम्हारे साथ ना एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका सर लॉयन का था। बोले वो लॉयन का सर वाला तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ गया, तो हम घबरा गए, इसलिए हम वहां से चले गए, नहीं तो हमारे टारगेट में तो तुम ही थी। तो उस दिन का टारगेट वो लड़की थी, लेकिन स्वयं भगवान नरसिंह देव ने आके उसको जो है उनकी रक्षा कर ली थी। वो उन्होंने खुद बताया कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक आदमी आ गया था जिसका सर लॉयन के समान था। तो नरसिंह भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। तो कल हमारा लास्ट डे रहेगा, जिसमें हम छोटी सी दो कथा सुनेंगे भगवान के बारे में, और भक्त प्रहलाद की कथा सुनेंगे, और भक्त प्रहलाद के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। तो कल भी जल्दी हो जाएगी हमारी क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे आज किसी का कोई प्रश्न है? अब यहाँ तक जो है प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पूरा कंप्लीट है। अब प्रहलाद के पूर्व जन्म का दो कथा, हम एक कथा पूर्व जन्म की, और एक कथा प्रहलाद जब बड़े हो जाते तब स्वयं भगवान से क्यों युद्ध करते, उसकी कथा सुनेंगे। यस पद्मपुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु राम। जी, मेरे मन में एक तो अभी मतलब डाउट आ रहा है कि जैसे मतलब हमारे कर्म में लिखा है कि उसको भुगतना, तो उसको हम काट रहे हैं क्या इस मंत्र को बोल के ऐसा? तो उसको कैसे सोचे प्रभु जी? हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जो हमारे प्रारब्ध में भोगना लिखा है, क्या वह भी नहीं भोगते? क्या भगवान की मंत्र से, स्तुति से, या भगवान की प्रार्थनाओं से क्या वो कम हो जाता है? तो हाँ, निश्चित तौर से कम हो जाता है। जो हमें सपोज करो ज्यादा भोगना था, तो भगवान उसको बहुत कम करके दे देते। अपने भक्तों के लिए भगवान उनके प्रारब्ध को बदल देते। भक्त ही ऐसा है जो अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। अन्य सभी को तो प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। अन्य सभी को अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन को चलाना पड़ता है। लेकिन भक्त ही एक ऐसा है जिसका भाग्य, उसका प्रारब्ध बदल सकता है ना? हमने पढ़ा ही है कि व्यक्ति के जो हैं, जो उसके प्रारब्ध होते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम प्रणल क्रमणेव ही प्रलीयंतेर भक्तिर विष्णु आत्मनः। कि भगवान की भक्ति करने से क्रमशः, क्रम से ही अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम, ये सब उसके कटना चालू हो जाते क्रम से, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से। तो बाकी सभी को तो उनके प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, और उनको कोई तरीका नहीं है कि अपने प्रारब्ध, अपने दुखों को कम कर सके। लेकिन भगवान के भक्तों के जीवन में जो दुख होता है, वो भगवान के द्वारा दिया जाता है। भगवान उनके प्रारब्ध के दुखों को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी दुख क्यों देते हैं? ताकि उनकी भक्ति बढ़े, उनके अंदर भगवान के प्रति समर्पण बढ़े, और उनका भगवान के प्रति शरणागति बढ़े। इसलिए भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। एक कृष्ण नाम ले सर्व पाप क्षय, जब सभी पाप खत्म हो चुके हैं कृष्ण का नाम लेने से, तो फिर दुख किस बात का आ रहा है जीवन में? भाई दुख किस बात का? तो कहते हैं जो धीरे धीरे क्रमशः क्रमणेव ही प्रलीयन्ते, धीरे धीरे जितना भक्ति का स्तर होगा उतना हमारे पाप कटना चालू होंगे। जितना शुद्ध नाम लेंगे उतना हमारी जो है प्रारब्ध खत्म होना चालू होते हैं। तो धीरे धीरे हो जाता है माता जी, कम तो हो जाता है निश्चित तौर से। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाए प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। मैं चैंटिंग के बारे में पूछना चाहती हूँ थोड़ा, कि हम्म। चैंटिंग के टाइम पे जब हम बोलते हैं शुद्ध नाम लेना चाहिए, तो हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस टाइम पे? शरणागति दीजिए मुझे, वो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं चैंटिंग के टाइम पे।
तो प्रभु वो थोड़ा अगर आप 16 माला लाइक 2 घंटे 2.25 घंटे जो भी बैठते हैं तो हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए उस टाइम? हरे कृष्ण। तो 3 नाम के स्तर बताए गए हैं। नाम अपराध होता है, नाम आभास होता है, और शुद्ध नाम होता है। तो हम जानते हैं व्यक्ति के जो है 10 नाम अपराध हमारे को बताए गए। नाम अपराध तो ये होता है कि जब हम भौतिक इच्छाओं के लिए अन्य अभिलाषाओं को लेके नाम का उच्चारण करते हैं, तो ये अपराध युक्त नाम है ना। हमने कई अपने काम सिद्ध करने हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं, तो ये नाम अपराध में आता है। लेकिन जो 10 नाम अपराध मुख्यतः हैं, उन 10 नाम अपराधों को जब सुनता है व्यक्ति और उनसे परे होता है, उन उन अपराधों को छोड़ के जब भगवान का नाम का जप करता है, तब व्यक्ति जो है नाम आभास में आता है। नाम आभास, नाम का आभास हो रहा है। अभी तक तो नाम का अपराध हो रहा था, लेकिन अब आभास हो रहा है, क्योंकि अपराध रहित नाम हो गया है। लेकिन प्रेम अभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम स्फुरित नहीं हुआ है अभी तक हृदय में, नाम से प्रेम नहीं हुआ है, नाम का प्रभाव अभी तक उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, क्योंकि हम भगवान को नाम से अभिन्न समझ रहे हैं। नाम में और भगवान में जब हम भेद देखना चालू कर देते हैं, तब तक ये नाम आभास ही चलता रहता है। नाम आभास मीन्स ठीक है, नाम तो लिया लेकिन बिना किसी जो है हेतु के नाम ले लिया, तो इसे नाम आभास के लिए बिना अपराध के नाम ले लिया, तो जो है इसका नाम आभास कहते हैं। लेकिन प्रेम नहीं है, शुद्ध नाम नहीं है। शुद्ध नाम में तो व्यक्ति नाम के प्रति इतना ज्यादा समर्पित हो जाता है कि उसके अंदर कोई भौतिक आसक्ति नहीं बचती, उसको नाम से प्रेम हो जाता है। नाम और भगवान में कोई भेद नहीं देखता वो। तो इस प्रकार जब नाम लेता है, तब व्यक्ति जो है शुद्ध नाम में प्रवेश करता है। मेरा एक पूरा 10 नाम अपराध पे एक क्लास है, उसको मैं शेयर कर लूंगा, आप उसको सुनेंगे ना, तो उसमें स्तर धीरे धीरे पता पड़ जाएगा। 10 नाम अपराध क्या होते हैं, नाम अपराध ही नहीं मालूम है अभी तक। मैं खुद जो है आश्चर्यचकित हो गया था जब हम पढ़ते हैं नाम अपराध के बारे में। तो 10 नाम अपराध में जो एक नाम है जिसमें भगवान जो है ब्रह्मा और शिव को भगवान से स्वतंत्र समझना, इसका अर्थ मालूम ही नहीं लोगों को। स्वतंत्र समझना ये क्या बात है? और एक और है, भगवान के नाम को जो है, एक और 2-3 है नाम, अब मेरी पूरी पूरी वो है उसमें क्या कहते हैं, क्लास बनी हुई है उसमें। आप वो पूरा 2 घंटे का लेक्चर है मेरा, वो सुनेंगे ना, उसमें बहुत क्लियरिटी आ जाएगी नाम के लिए। ठीक है माता जी, मैं शेयर कर लूंगा। बहुत हरे अच्छा है वो। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यस जब सत्यम। हम चैटिंग करते हैं प्रभु तभी हमको शरणागति दीजिए वही प्रार्थना होनी चाहिए ना हमारी? जब हम कोई हेतु चैंटिंग तो करते नहीं हैं, है चैंटिंग के पीछे, वो तो एटलीस्ट उतना तो पहुंचे हैं अभी कि हेतु के हाँ बिना चैटिंग कर रहे हैं। बट हाँ, ठीक फोकस है। पूरा कभी कभी आता है जाता है। तो जो हम्म तो शरणागति की प्रार्थना करनी होती है ना चैंटिंग के टाइम पे। देखिए, चैंटिंग जब करें तब ये माने कि मैं स्वयं साक्षात कृष्ण के साथ हूँ, कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। तो ये जो मैं नाम जप कर रहा हूँ, ये साक्षात कृष्ण है, मेरे जो जीवा में आ गए हैं। और अब मैं जीवा मेरी जो नाम ले रही है, वो स्वयं कृष्ण उसमें बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपना स्मरण बनाए, अपना प्रयास करें, तो ये धीरे धीरे हम शुद्ध नाम की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो नाम जप करें तो शांति से एक एक स्थान में बैठें और उसी को बोलें और उसको सुनने का प्रयास करें। अन्य सारी चीजों को, अन्य सारे चिंतनों को हृदय से बाहर करें। इस प्रकार से शुद्ध नाम पे हम प्रयास कर पहुंच जाएंगे। एक्चुअली नाम ही है जो अपने आप का जो असर है ना, वो हमारे ऊपर चालू करता है। जब हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, तब नाम ही प्रभाव डालता है। नाम ही साध्य है और नाम नाम ही साधन है। साधना भी नाम को ही है, नाम के द्वारा ही नाम की प्राप्ति करनी है। नाम करते करते शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध नाम खुद ब खुद स्फुरित हो जाएगा हमारे हृदय में। इतना प्रेम आएगा, इतना आंखों से अश्रुपात होना चालू हो जाएंगे जब नाम लेंगे। तो ऐसा लगेगा साक्षात स्वयं कृष्ण है मेरे साथ, मैं कैसे इस संसार में भगवान को छोड़ के आ गया हूँ। तो भगवान से विरह फील हो जाएगा, हमारे जो है रोमांच उत्पन्न हो जाएगा हमारे शरीर में।
और आंसू निकलना चालू हो जाएंगे, हृदय पूरा एकदम पिघल जाएगा, है ना, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाएंगे पूरे शरीर में, तब वह होता है ना शुद्ध नाम, है ना इसमें। ठीक है माता जी। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण जो है प्रणाम जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपने इतना अच्छा समझाया, उसमें एक पॉइंट आपने ऐड किया कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो पूरे आगे के जितने भी होते हैं वो तर जाते हैं, मतलब यानी कि उनका उद्धार हो जाता है, जो पीढ़ी होती है ना प्रभु जी। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ, जैसे पीढ़ी को कैसे समझा जाए, जैसे आगे जो भी जनरेशन आएगी तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करती हैं, उनसे कभी कोई होता है भक्ति नहीं करते, तो क्या ये हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब वो लोग भक्ति करने लगते हैं? कैसे समझे इसको, मतलब? नहीं, जरूरी नहीं है वो भक्ति करेंगे, लेकिन उनका उद्धार होगा। मीन्स ये होगा कि उनका जो है अगला जीवन जो होगा उनको भक्ति में मिलेगा, उनको ऐसी सारी सुविधाएं मिलेंगी कि वो भी शुद्ध भक्ति करके भगवान धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाएगी। और अगर कोई पितृ जो पीछे के पितृ हैं, सपोज करो वो नीचे गिरे हुए हैं, नरकों में है, कोई नरक में भोग रहा है अपने पापों के कारण, तो उसको नरक से निकाल के सीधा ऊपर के लोगों में भेज दिया जाता है ना। महरलोक चले जाएगा, जनलोक चले जाएगा, तपलोक चले जाएगा, ब्रह्मलोक चले जाएगा, कहीं पे भी चले जाएगा, हो सकता है भगवत धाम भी चले जाए। तो इस प्रकार से उनको उनके किए गए पापों से मुक्त कर दिया जाता है। और जो आने वाली पीढ़ी होती है वो भी तर जाती है, मतलब आएगी जरूर, उत्पन्न जरूर होगी, पुत्र जरूर होंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, है ना। तो बलि महाराज को भगवान स्वयं जो है ना वामन देव के रूप में दर्शन दिया, और बलि महाराज को उद्धार किया। बलि महाराज के तो द्वार पे खड़े रहते थे भगवान, आपको मालूम है। उसको नीचे के लोक में दिया, अगला इंद्र का पद भी बलि महाराज को ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार भगवान उनका उद्धार कर देते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, वो भगवान की भक्ति करते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं भगवान की वो भी सीधा भगवत धाम पहुंच जाए। तो इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को भी मौका मिलता है भगवत धाम जाने का। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। यस। यस विनीत प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा अभी यही एक प्रश्न था कि नाम के ऊपर ही था, चैंटिंग के ऊपर। प्रश्न यही था कि जैसे हम माला जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु और गौरंग महाप्रभु का ख्याल आता है मुझे उस समय। और तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु का ख्याल आता है, नित्यानंद प्रभु का ज्यादा है 80%। तो उसमें और कोई समस्या तो नहीं है ना, मतलब कि नाम जप रहे हैं तो फिर और कोई, मतलब बीच बीच में भौतिक जगत के भी ख्याल आते हैं नाम जप में, ऐसे नहीं है। तो भौतिक जगत का ख्याल तो नहीं, मतलब 20% आ रहा है, 80% नित्यानंद प्रभु का ज्यादा आता है। तो इसमें कोई दोष है क्या जब 20% आ रहा है तो? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं, ये तो स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि ये तो हम भौतिकता में लीन रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत भौतिकता चीजें आती हैं। लेकिन प्रयास यही करना है कि बाकी चीजों को ध्यान ना करें, भगवान का स्मरण ज्यादा करें, नाम को ज्यादा सुने, नाम के बारे में चिंतन करें, ताकि नाम अपने आप का जो प्रभाव है वो ज्यादा से ज्यादा डाले हमारे हृदय में। क्योंकि जितना हम नाम को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उतना नाम शुद्ध करता है हमको। जितना नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, नाम तो ले रहे हैं लेकिन नाम नहीं, ध्यान ही नहीं जा रहा, तो फिर जी ध्यान नहीं जी जा जी। रहा तो नाम भी अपना प्रभाव नहीं डालता। अरे बोले तुम मेरे को पूछ नहीं रहे हो, घर में आया कोई आपने और उसको बिठाया भी नहीं, पूछा भी नहीं, गेट खोल दिया, बस खड़ा है खड़ा है, हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, तो वो क्या जी करेगा जी बेचारा, वो खड़े खड़े कितनी देर चला जाएगा, बोलेगा यार ये मेरा पूछ नहीं रहा, तो छोड़ो इसको। तो उसी प्रकार भगवान भी, नाम भी ऐसी होता है। नाम को अगर हमने नाम बोल तो रहे हैं, मुख से उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं करे, उसका स्मरण नहीं करे, उसको सुन नहीं रहे, मन को कहीं और लगा दिया, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे नाम को, तो नाम अपना जी प्रभाव भी प्रभु नहीं डालता हमारे अंदर। जी प्रभु, खाली बस 20% भौतिक जगत का ख्याल आता है, 80% तो सच बोलूंगा नित्यानंद प्रभु का ही आता है और किसी का नहीं आता। और चैतन्य महाप्रभु का। बहुत जी सुंदर है, बस प्रयास करो 80% को 100% तक ले जाओ, बस और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। यस यस अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम प्रणाम। प्रभु।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने एक स्टोरी बताया कि नरसिंह भगवान कैसे वो लड़की की हम्म। रक्षा करते हैं अदृश्य रूप में, जो कि उसको दिखाई नहीं देता। और आपने हम्म। ये भी बताया कि अगर हम इस परिस्थिति में ऐसा इन फ्यूचर अगर फेस करते हैं किसी चीज में, जैसे डर, घबराहट, या फिर प्रॉब्लम में है बहुत बड़े, तो हमको नरसिंह भगवान का स्तुति करना चाहिए, फिर उनको स्मरण करना चाहिए, करेक्ट? तो प्रभु जी, मेरा हम्म। क्वेश्चन ये है, जैसे कि मेरी जो रुचि है वो भगवान कृष्ण में अधिक है। नरसिंह भगवान में भी ठीक है, लेकिन जनरली मैं अक्सर भगवान कृष्ण के ही नाम लेता हूँ। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, अगर किसी प्रॉब्लम में फेस हूँ, या फिर मैं अक्सर ट्रेवलिंग करते रहता हूँ तो मुझे नाइट हो ही जाता है, तो उस कंडीशन में मुझे नरसिंह भगवान को ही याद करना चाहिए कि भगवान कृष्ण से भी हमारा काम चल जाएगा? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ प्रभु जी, मतलब। हाँ देखो, ऐसा है, मेरी बात समझिए कि जी। नरसिंह भगवान और कृष्ण में कोई भेद नहीं है ना, दोनों एक ही हैं। जी। यद्यपि दोनों राइट। एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जी। अगर भेद देखते हैं तो हमारे अंदर जो है फिर भेद बुद्धि आ जाती है कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग, ऐसा अलग अलग है ही नहीं, वो दोनों एक ही हैं। साक्षात कृष्ण जी। ही हैं जो नरसिंह के रूप में आते हैं। केशव धृता नर हरि रूपा, है ना, जय जगदीश हरे। तो भगवान कृष्ण ही है जिन्होंने नर हरि का रूप धारण किया, अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो जिस प्रकार आप घर में रहते हैं, हाफ पैंट पहन के, कभी कभी टी शर्ट पहन के बैठे रहते हैं, और वही आप जब जाते हैं बाजार में अपने काम से, तो आप फुल बढ़िया गेटअप करके जाते फॉर्मल। हैं, फॉर्मल पहन के जाते हैं, तो कोई देखने वाला बोले अरे वो अलग है, ये अलग है। ऐसा अलग अलग तो है नहीं, एक ही आदमी है, दोनों एक ही हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण और नरसिंह भगवान एक हैं। आपको हम सबके साथ एक चीज ये हमको ध्यान रखनी, हमको अपने चित्त को किसी भी एक रूप में लगाना चाहिए। भगवान किसी भी एक रूप में हमें एक निष्ठ होना चाहिए, और हर स्थिति परिस्थिति में भगवान के उसी रूप का स्मरण करना चाहिए, चाहे खुशी में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि जब एक निष्ठ हो जाते हैं ना, तब वह भगवान का स्वरूप हमारे चित्त में उतारना आसान हो जाता है। अगर 10 प्रकार के भगवान के रूपों का स्मरण करते रहेंगे तो आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसको कहते हैं रसाभास हो जाता है, रसाभास। अगर कृष्ण से हम साख्य रूप में, हम सपोज करो कृष्ण से दोस्ती करने के हिसाब से उनका श्याम सुंदर के रूप का चिंतन करते हैं, और वहीं दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती, तो नरसिंह भगवान का चिंतन करते हैं, तो नरसिंह भगवान से हमारा क्या साख्य रस नहीं हो पाएगा। उनसे दोस्ती नहीं कर सकते आप, है ना, उनके साथ तो आपको उनका जो है दासी बनना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा दोनों में। वहां पे रस तो आपका साख्य का है, यहाँ पे दास्य का है। एक ही समय में आप दो दो रस को कैसे अपने अंदर कर सकते हो। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मैं एक ही रूप में भगवान का चिंतन करूं, कृष्ण से ही मदद मांगो, कृष्ण से ही चिंतन करो, कृष्ण से ही अपनी खुशी में, दुख में, हर जगह एक ही रूप में अपने आप को चिंतन में लगाओ, वो बेटर है ना? हम्म। वो हमारे लिए भी बेटर रहेगा। और एक रूप को धारण करना आसान है, दो चार रूपों को धारण करना मुश्किल है ना। राइट प्रभु, राइट जी। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे यस कृष्णा नीलम। प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मैं तो नरसिंह कवच और स्तुति करती हूँ। हाँ तो करिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बाकी समय तो श्री कृष्ण के प्रभु का ध्यान रहता है। क्या कह रही है माता जी? तो श्री नरसिंह कवच और नरसिंह मंत्र करती हूँ सुबह 2 माला। हम्म। बाकी समय तो श्री कृष्ण भगवान का ही ध्यान रहता है, माला जपो तब, पूजा करो तब। हाँ करिए ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, नरसिंह कवच कर लीजिए। रोज करते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत। नरसिंह भगवान भी भगवान से अभिन्न है ना, मैं तो बोला हूँ ना, दोनों एक ही हैं। लेकिन जो है, अब सबका आज हम भी तो डेली आरती करते हैं नरसिंह भगवान की, रोज जब मंगला आरती करते आरती हैं तब करती हूँ, तो नरसिंह नरसिंह की आरती भगवान की करती आरती हूँ। करते ही हैं। तो नरसिंह हाँ। आरती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो चित्त है जिसमें हमको बसाना है, उसमें एक रूप को बसाना चाहिए। ठीक है। आज गौर निताई, आज गौर पूर्णिमा होगी, तो क्या भगवान चैतन्य की आरती नहीं करेंगे क्या हम? उनकी भी करेंगे, रोज शाम को उनकी गौर आरती करते ही हम। तो करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी समय तो श्री कृष्ण भगवान ही रहते हैं, हाँ हाँ। उन्हीं ठीक। को ध्यान करते हैं। यस नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओ प्रभु हाँ। जी, न्यू डिवोटीज के नेम मैंने चैट बॉक्स में अच्छा भेजा है आपको। अच्छा अच्छा, हरि बोल हरि बोल। तो और माता एक जी ने, निहारिका माता जी भी हैं जिनका आपने लिखी थी, मैं। निहारिका माता जी। अच्छा, हाँ, निहारिका माता जी भी हैं, जिनका आपने लिखी थी, मैं। निहारिका माता जी। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओ प्रभु जी, न्यू डिवोटीज के नेम मैंने चैट बॉक्स में भेजा है आपको। और एक निहारिका माता जी।
तो माता जी आपने लिखे हैं ज्योति श्रीवास्तव माता जी। ज्योति श्रीवास्तव माता जी सुन पा रही हैं? हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु। ज्योति श्रीवास्तव माता जी, मैंने उस दिन बताया था वो ज्वाइन हुए हैं, उनका वेलकम हो गया है प्रभु जी। एक और अच्छा ज्योति है माता जी, दूसरी एक और ज्योति, श्रीवास्तवा नहीं है तो फिर वो कोई एक और ज्योति माता जी है अच्छा शायद। दो मैंने ज्योति आपने नाम देख के श्रीवास्तव लिख दिया होगा। दो ज्योति हैं वैसे हाँ भी, ऑलरेडी 3 ज्योति हो गई है। अरे बाबा। हाँ, एक और ज्योति और प्रीति है प्रभु जी, 2 है। तो ज्योति माता जी जो नीलम माता जी के थ्रू आज प्रवेश हुई हैं हमारे कक्षा में, क्या आप सुन पा रही हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। शायद वो नहीं कर पा रही हैं। और प्रीति माता जी, प्रीति माता जी, रूना माता जी, रूपा माता जी, सुमन वर्मा माता जी। माता जी आपने इनको जोड़ा है ना? जी प्रभु जी, और निहारिका माता जी भी हैं। निहारिका। तो माता जी कृपया आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके हरे अपना कृष्ण जो है। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। हरे माता जी, कृष्ण। जी जी बताइए माता जी, आप कहाँ से हैं? क्या कैसे जुड़ी माता जी? अरे मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, वाह, हरि बोल। जी माता जी, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा, चरण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अनंतराज हरे श्रीमद् राम राम भागवतम हरे की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद पाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण दंड मेरा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि हरे दंडवत कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।